एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे क्लास में वेलकम किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के क्लास में हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस या संकुल यौगिक के अंदर वीबीटी के थ्रू उसकी ज्योमेट्री कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम उन्हीं सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब उप सहसंयोजी संख्या 6 जिसमें लिगेंड की संख्या होती है 6 और उप सहसंयोजी संख्या 4 जिसमें लिगेंड की संख्या होती है 4। इसके बारे में आज जानने वाले हैं। लेकिन आज के क्लास में हम सिर्फ ये जानेंगे कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास में या केंद्रीय परमाणु के पास में 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आज के क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस की हम वीबीटी से स्ट्रक्चर जानना सीखेंगे। तो आइए बिना देरी करे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो कॉम्प्लेक्स हमने लेके रखा हुआ है K4FeCN6। हमको वीबीटी के थ्रू इसकी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है, वीबीटी के थ्रू इसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने से पहले हमको बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। अगर ये जानकारियाँ हमारे पास नहीं होंगी तो हम प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से इसका ज्योमेट्री डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए आपको लिगेंड की जानकारी होना ज़रूरी है। लिगेंड की जानकारी से मेरा मतलब ये है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन दूसरा चीज़ ये है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार, राइट। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का जो प्रकार है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो एक चीज़ आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या लिगेंड की संख्या 6 है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा 2 हो सकते हैं। 2 क्या हो सकते हैं, या तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 निकल के आ सकता है, अदरवाइज sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम के अंदर। अगर इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटसाइड वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा मीन्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बैक साइड वाला या 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो हम उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब दूसरी बात, आपको लिगेंड के बारे में जान लेना चाहिए। लिगेंड के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि कौन कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करता है और कौन कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड हुआ करता है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप किसी एक लिगेंड को जान लीजिए, चाहे स्ट्रॉन्ग को जान लो या तो फिर आप वीक को जान लो, और बाकी जो दूसरा पोर्शन है उसको आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एक पोर्शन को आप आराम से छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एक बार लिस्ट बना लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद कोई और जो एक्स्ट्रा लिगेंड आता है तो उसे आप हमेशा वीक लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या क्या होता है देखते हैं। NCS, NH3
EnNO2 Cn- और ये हो गया CO। इस तरीके से ये सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरी में आता है, प्रबल लिगेंड कहते हैं। तो इसको बताने के पीछे मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको मिले, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिले, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपको पेयर कराना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आपको युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है, पेयरिंग कराना है। और इन सारे लिगेंड के अतिरिक्त और कोई भी लिगेंड आता है तो आप उन सब को वीक लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे, आप उन सारे लिगेंड को वीक लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। और ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेके रखे हैं K4FeCN6, जिसका हम VBT के थ्रू कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइनाइड है, तो साइनाइड कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में मुझे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो मैं हमेशा उसे पेयरिंग कराने के बारे में सोचूंगा। तो आइए जानते हैं K4FeCN6 की जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर के बारे में। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना है, ब्रेक डाउन करना है, और उसके कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से से ही हमको काम होगा, बाकी काउंटर आयन से हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो मेरे को मिलेगा FeCN6 और ये हो जाएगा 4 निगेटिव, FeCN6 4 निगेटिव। इतना पार्ट मेरे को अलग से निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद सेंट्रल एटम के बारे में सोचेंगे, सेंट्रल एटम के बारे में सोचेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो यहाँ पे आयरन है, आयरन Fe एटॉमिक नंबर हुआ करता है 26। 26 के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 3d6 एंड 4s2, 3d6 एंड 4s2 इसके आउटर मोस्ट सेल की हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम चेक करेंगे कि आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमको पता है आयरन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स में वही चेक करेंगे कि ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सिंपली यहाँ पे X कंसीडर कर लीजिए आयरन को, 6 साइनाइड के लिए हो जाएगा -6, ये हो गया -4, X इज इक्वल टू -4 + 6, सो X विल बी +2, राइट। तो यहाँ पे आयरन है अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब ये है कि आयरन के आउटर मोस्ट सेल से, आयरन के आउटर मोस्ट सेल से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। तो अगर मैं रिमूव करता हूँ आयरन को, मैं बना लेता हूँ Fe+2, आयरन को Fe+2 अगर मैं बनाता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 एंड 4s0, 3d6 एंड 4s0। आइए अब इसे हम ऑर्बिटल के फॉर्म में अरेंज करके देखते हैं। आयरन के इलेक्ट्रॉन का अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है 3d6 4s2। फिल करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, S में कितना 2। ये हो गया आयरन के ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो निकलता है +2। +2 मतलब मुझे S का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा गायब, क्योंकि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए वहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। अब हम देखेंगे टोटल लिगेंड्स कितने हैं। लिगेंड्स कितना है, 6 लिगेंड। लिगेंड कितना है, 6 है, तो मुझे खाली बॉक्सेस चाहिए होंगे 6। जितना लिगेंड उतना ही खाली बॉक्सेस मुझे चाहिए रहेंगे, तो यहाँ पे मुझे 6 खाली बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। उससे पहले एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है।
राइट, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो साइनाइड यहाँ पे लिगेंड दिया गया है और साइनाइड जो होता है वो हुआ करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, राइट। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आप ज़रूर याद रखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तो आपको पेयरिंग कराना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाना है, युग्म बनाना है। तो जोड़ा इसका हम बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ करके क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा ही होगा, Fe+2 आयन का हम एक और स्टेप लिख लेते हैं। एक और स्टेप लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा पेयर ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन आया इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन आया इसके अंदर और दो बॉक्स हो गए खाली, दो बॉक्स हो गए खाली। S खाली पड़ा हुआ है, इधर P खाली पड़ा हुआ है। मुझे खाली बॉक्स की ज़रूरत है 6, तो यहाँ पे एक बॉक्स खाली हो गया, दो बॉक्स खाली हो गया, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स और 6 बॉक्स, टोटल 6 बॉक्स मेरे पास अब वैकेंट है, जिसमें मैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा सकता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं इन सभी ऑर्बिटल्स का क्या कर लूँगा, हाइब्रिडाइजेशन करा लूँगा। सभी ऑर्बिटल का मैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करा लूँगा। तो संकरण क्या मिलेगा मुझे, D2, D का 2 ऑर्बिटल, S का 1 S और P का मिल गया कितना 3, D2sp3, राइट। हाइब्रिडाइजेशन जो मिलने वाला है हमको वो है D2sp3, राइट, D2sp3। अब ये D फ्रंट वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रंट वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट, ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देन जब हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट फाइनली लिखेंगे आयन के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में FeCN6 4 निगेटिव को, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। जितने बॉक्सेस हैं उतने बॉक्सेस हमको बनाने हैं। ये इस तरीके से पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया। देन आगे 6 बॉक्सेस हमको चाहिए, ये इस तरीके से। अब हर एक साइनाइड अपना लोन पेयर एक एक बॉक्सेस में डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हम साइनाइड के लोन पेयर को इस क्रॉस साइन के साथ शो कर दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे हम साइनाइड का सिंबल लिख देंगे इस तरीके से, CN 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 और ये भी हो जाएगा CN। तो ये हो जाती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहेंगे। देन उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अब सिंगल नहीं बचा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, मीन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, ये सब्सटेंस होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स हिंदी में हम उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मीन्स प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और अगर कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए लिगेंड को फिल करने के बाद में, तो उसे हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ। ज़रूर याद रखें, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। अगर आपको एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन मिले तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण होगा वो हो जाएगा अनुचुंबकीय। यहाँ पे टोटल लिगेंड 6 थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री बनती है या ज्यामिति बनती है वो ऑक्टाहाइड्रल या अष्टफलकीय, ऑक्टाहाइड्रल या अष्टफलकीय बना करता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री होगी इस तरीके से अष्टफलकीय। देन और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लिया है, हमने लगभग सारे प्रॉपर्टीज़ इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लिया है। पहला चीज़ तो ये आपका
इनर है कि आउटर है, तो डेफिनेटली ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, D2sp3। देन दूसरा चीज हमने ये जाना कि इसका मैग्नेटिक जो नेचर होता है, इसका मैग्नेटिक जो नेचर होता है वो होता है डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकी, क्योंकि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे। देन थर्ड चीज हमने ये जाना कि लिगेंड की संख्या अगर 6 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हुआ करती है, इसकी ज्योमेट्री हुआ करती है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय।